हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी मुंगेर के जिला अध्यक्ष राजेश जैन जी हैं। अभी वर्तमान में जिला में जो भाजपा का झंडा बुलंद करने में इनका नाम सुर्खियों में बिहार में रह रहा है, क्योंकि मुंगेर एक हॉट सीट है और यहाँ पे दावेदारी के रूप में इनके पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, और जो इनका क्रियाकलाप है पिछले 1 साल से जिला अध्यक्ष के कुर्सी पर हैं, तो इनके पार्टी के अंदर लोगों को खटक रहा है इनकी छवि को लेकर। इसलिए चुनावी माहौल में इनके छवि को बिगाड़ने के लिए विरोधी नहीं, इनके दल के लोग ही लगे हुए हैं। तो हम आइए जाने राजेश जी से क्या मामला है ऑडियो का जो जिला महामंत्री के द्वारा वायरल किया गया है। यह एक्चुअली एक तरीके से राजनीतिक पतन की ही कहानी में मानता हूं कि एक नितांत व्यक्तिगत बात को, जो कि एक राजनीति के क्रम में राजनीतिक मित्रों के साथ या अपने ही दल के कार्यकर्ताओं के साथ, अपने दल के पदाधिकारी के साथ जो खुद गोपनीयता की शपथ लेते हैं, उनसे बातचीत है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बातचीत का भाजपा से कोई लेना देना भी उस समय नहीं था। यह आईटीसी के यूनियन की लड़ाई के संदर्भ में हो रही बातचीत का जिक्र है, क्योंकि 31 दिसंबर को आईटीसी के गेट पर घटना घटी थी, तो जिसमें आईटीसी के यूनियन के लोगों का कहना था कि आईटीसी में चुनाव नहीं हो रहा, वहाँ बरसों से चुनाव नहीं हो रहा। उसके लेके वहाँ के बहुत सारे लोग हमारे से मिल रहे थे मेरे अध्यक्ष बनने के बाद कि किसी तरह से यहाँ चुनाव कराइए, लेकिन चुनाव का वो मामला वहाँ, कुछ मामला कोर्ट में है, कुछ पटना के लेवल पर पेंडिंग है, तो जो भी हो बहरहाल तो उसको लेकर के बातचीत चल रही है और उसमें कोई इसका कोई किंतु परंतु नहीं है। उस क्रम में बहुत सारी बातें होती है और इसके लेकर के चूँकि हमारे जिला महामंत्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी, वो हमारे पूर्व राजद एमएलए जो हैं विश्वनाथ गुप्ता जी, हम लोग विश्वनाथ चचा बोलते हैं, पुराने जनसंघी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव भी लड़ाया है, टिकट भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से बहुत कुछ गैस एजेंसी और तेल टंकी वगैरह ये सब बहुत उनके पास है, तो जो है ठीक है, उससे मुझे मतलब भी नहीं है। लेकिन उसी परिवार से इसी लेके मैंने कृष्णा जी को महामंत्री बनाया था। ठीक है कि वो चुनाव लड़ने की इच्छा हर किसी के मन में होती है, होनी चाहिए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। पर ऐसा माना जा रहा है कि अभी चुनाव लड़ने की उनको राजद से इच्छा जगी है, इसलिए ऐसा कुछ कर रहा है। जो जानकारी हम लोग को भी मिल रही है कि पटना में शीर्ष राजद के नेताओं से मिल रहा है, यहाँ भाजपा में जिला महामंत्री बैठे हैं, इसलिए भाजपा की छवि को धूमिल करने के लिए ये मंशा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे कान तक भी ये बात आई है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है, वरना आप ही मुझे बताइए। मैं दो बात जानना चाह रहा हूँ कि एक जो जनवरी का ऑडियो आपसे होता है, आप उसको टेप करते हैं और उसको आप अगस्त में आकर के वायरल करते हैं। अगर आप वाकई भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और आपको लगता है कि जिला अध्यक्ष राजद में जाना चाह रहा है, तो तब तो फिर जनवरी में जाना चाह रहा था ना। आपने उसको 7 महीना लगा दिया, जब चुनाव सर पर आ गया तो काट के एडिट करके आपको उसी समय प्रदेश जाना चाहिए था। आप जिला महामंत्री हैं, आपके पास अख्तियार है, आप कहते हैं कि हमारा जिला अध्यक्ष ऐसा ऐसा कर रहा है, उसको देखिए, आप हटाइए या कुछ कीजिए। आप वहां जाने के बजाय आप वहां शिकायत नहीं कर रहे हैं, वहां तो शायद मेरी प्रशंसा ही करते हैं, हमने तो सुना है, वहां मेरी प्रशंसा करते हैं। इन्होंने लिखा है कि हमारे अध्यक्ष जो है ना, कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कहते हैं। यह ऑडियो क्लिप का जो मामला है पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की छमिल को धूमिल करने का प्रयास है। मुंगेर जिला भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान जिला अध्यक्ष का जो कद है उसकी तुलना मुंगेर में नहीं की जा सकती है। 2 बार जिला अध्यक्ष जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रहे हैं। और ऑडियो के विषय में बात है कि अगर आज जो मामला ऑडियो में आया है वह जनहित में मामला है। आईटीसी यूनियन की बातें आईटीसी कर्मियों के द्वारा जिला अध्यक्ष जी के पास जाती है। जिस तरह से अभी प्रणब जी पूर्व में प्रत्याशी मुंगेर में रहे हैं, तो प्रणब जी प्रत्याशी ना हो, शमसी जी स्वयं कैसे हो, इसके लिए शमसी जी अवश्य कहीं ना कहीं फ़ोन पे बात करते होंगे। तो अगर प्रणब जी के विरोध में वो बात करते हैं अपने चुनाव लड़ने के लिए, तो यह कहीं से भी संगठन के अहित में
यह अनुशासनहीनता का मामला नहीं बनता है। दूसरी बात है कि ऐसे तो मीडिया के समक्ष यह बात नहीं बोलना चाहिए, इस ऐसे विषय को आने में सबसे बड़ी गलती हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी की है। जिला अध्यक्ष जी ने ऐसे लोगों को प्रमुख पदों पर भारतीय जनता पार्टी में इनके द्वारा रख लिया गया है, जो कि सत्ता लाभ के लिए पूर्व में भी राजद में जा चुके हैं ये लोग, और वर्तमान में भी इनके बारे में पूर्व से ही चर्चा थी कि ये राजद में ताक झांक टिकट के लिए कर रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रमुख स्थान में लाने के बाद, चूंकि दोनों एक ही समाज से आते हैं, तो स्वाभाविक है कि पुरानी बातों को, जो साल भर 1 साल पहले बात हुआ होगा, वैसी बातों को ऑडियो में ला करके जिला अध्यक्ष जी के छमिल को धूमिल किया जा रहा है। यह अति निंदनीय है। प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्र नेतृत्व को इस ऑडियो को वायरल करने, चूंकि इसमें कृष्ण कुमार गुप्ता जी स्वयं मतलब गछ लिए हैं प्रभात खबर अखबार में कि यह तो एक झांकी है, इसीलिए यह स्पष्ट हो चुका है कि इन्होंने इस ऑडियो को वायरल किया है। इसलिए प्रदेश नेतृत्व को तो यथाशीघ्र ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासन में रह सके। क्या नाम हुआ? निशुतोष कुमार निशु, जिला महामंत्री मुंगेर। आरोप फालतू है। कैसे बता सकते हैं? अब कैसे हम लोग 5 आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सब बैठे हैं, उसको ऑडियो बना के अगर खबर फैलाए तो फालतू है आरोप है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के प्रति आप भी मंडल अध्यक्ष हैं जमालपुर का, ऐसे कार्यकर्ता पर एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप प्रदेश में भी बात करेंगे क्या? प्रदेश में बात करेंगे। तो ये कुल मिला के जो राजेश जैन जी जो पिछले 1 साल से जिला अध्यक्ष बने हैं, इनके कार्यकाल के बारे में बताएंगे कैसा इनका कार्यकाल सब बढ़िया रहा। जो भी कार्यकाल किए, जैसे प्रदेश अध्यक्ष आए उसका भी देखे, और 3 दिन पहले राधा मोहन शर्मा प्रदेश के उपाध्यक्ष जी आए थे, उस कार्यक्रम में सब कार्यक्रम में आगे बढ़ के बहुत अच्छा से भागीदारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो की पार्टी जो है सोशल मीडिया वर्चुअल रैली के माध्यम से चुनाव लड़ने जा रही है, और ऐसे में तो कोई भी बात कोई भी टैप करके कोई भी वायरल कर सकता है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये ऑडियो जब दूसरे महीना का है, ये 8वां महीना ऑडियो वायरल किया जा रहा है, तो खाली तो बदनाम किया जा रहा है। इस ऑडियो को वायरल कर रहा था, शुरुआत में करता है, अब जाके कर रहा है तो खाली बदनाम, पार्टी को बदनाम कर रहा है कि पार्टी विपक्ष से कोई मिला हुआ है क्या? सरासरी विपक्ष से मिला हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णू सिंह, जमालपुर प्रखंड अध्यक्ष भाजपा। ऑडियो जो वायरल हुआ है, जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है, वो भी 7 महीने के बाद। अगर आरोप लगाया जाता तुरंत 7 महीने पहले जो ऑडियो बना था, जो निजी बात हुई थी, उसको सार्वजनिक किया गया है, तो ये आरोप कितना सच है? सबसे पहली बात तो निजी जो ऑडियो वायरल किया गया है, यही पूरा गलत है। निजी संवाद किसी का पर्सनल होता है। इस मामले में मैं तो यही कहूँगा, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे कार्यकर्ताओं पर नहीं कार्रवाई होगी तो फिर कोई ना कोई आगे अनुशासनहीनता बढ़ते जाएगी। तो ऐसे कार्यकर्ता को क्या, तो इसकी प्रदेश में सूचना? हाँ, प्रदेश में इसके लिए लिखित कार्रवाई के लिए ऑर्डर दिया गया है और कार्रवाई होगी। क्या नाम हुआ आपका? फनीभूषण सिंह, जिला मीडिया प्रभारी मुंगेर। कुछ भैया नेता है इसमें भी, एक दुगो वो अपना रोटी सेकने के लिए ऐसा कर रहा है। तो अपने ही भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा विपक्ष ये सवाल देखिए, हर पार्टी में कुछ न कुछ अंदर कलह होता है, इसी कारण जो है ना छुट भैया नेता, वैसे भी पहले से उनका पिताजी आप जानते हैं किस पार्टी में था। उसके पिताजी जो सवाल उठाए हैं, कृष्ण कुमार गुप्ता, उनके पिताजी राजद से विधायक रहे हैं, तो कहीं न कहीं राजद के प्रति हाँ राजद के प्रति लोकप्रियता है कि हो सके अगर बीजेपी से अगर कहीं ढंग से नहीं मिलेगा रास्ता तो हो सकता है मतलब टिकट के लिए ऐसा कर रहे हैं वो। हाँ, हो सकता है, इसमें कहीं दुमत नहीं है। हम लोग तो प्रखंड स्तर का नेता में हैं, तो इसलिए हम इसमें क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह है। हम पहले भी युवा मोर्चा में रह चुके हैं, प्रखंड अध्यक्ष, जिला कार्य समिति युवा मोर्चा में रह चुके हैं। अभी भी हम मेन विंग में कार्य समिति सदस्य हैं। देश से यही चाहते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो आपके जो जिला अध्यक्ष है, इनका जी है मुंगेर में, इनका कार्यकाल कैसा रहा है? इसका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, और इसके जैसा तो जिला अध्यक्ष अभी मुंगेर को मिला ही नहीं है। जो मतलब ये जो है मुंगेर में जो है पार्टी के विस्तार में इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा सुनाई जा रही है। सही बहुत अच्छा भूमिका है, और बहुत ज़्यादा टाइम भी देते हैं, और पार्टी के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा इसका रिस्पांस भी है। क्या है आप भाजपा में? भाजपा का प्रखंड महामंत्री
संतोष कुमार यादव। वीडियो एन वक्त पर वायरल किया गया, इससे जुड़ा तो नहीं है? देखिए, मैं इससे जुड़ा हुआ हो सकता है, मैं इस पर इनकार नहीं, बल्कि कद बढ़ा होगा तभी तो कद घटाने वाले आएंगे ना। जब कद घटा ही होगा तो उसको कौन घटाएगा? तो कद बढ़ा हुआ है इसलिए घटाने वाले आए। लेकिन जो इसका मूल विषय है, मैं पार्टी का सिपाही हूँ और मेरी बहुत जिम्मेवारी है मुंगेर लोकसभा के मुंगेर जिला के तीनों सीटों के लिए। तो प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कि यदि नहीं हम ही को लड़ाना है तो प्रदेश का आदेश है। जहाँ तक मुंगेर का जो सामाजिक समीकरण है, तो मुंगेर में वैश्य समाज की अच्छी खासी आबादी है। तो फिर मैं व्यवसाय चैम्बर का भी अध्यक्ष रहा हूँ, व्यवसायी संघ मैं व्यवसायिक परिवार से आता हूँ, उस वर्ग से आता हूँ। तो उसको लेकर के हो सकता है कि मेरे मित्र ने सोचा हो कि हम दोनों एक ही धारा से निकले हुए हैं, तो बिना एक को काटे तो दूसरी धारा का बढ़ना मुश्किल होता है, ऐसा भी सोचा होगा ना। तो लास्ट में क्या आप बताना चाहेंगे कि इस ऑडियो के बारे में क्या? यह ऑडियो बेबुनियाद है। इस ऑडियो के द्वारा केवल चरित्र हनन करने की कोशिश की गई है। ये अपूर्ण वीडियो है, आधा अधूरा वीडियो है। न इसका प्रारंभिक है कहीं इसमें आया है, न इसका अंत दिखाया गया है। यह बिल्कुल लोगों के सुनने वाले से भी स्पष्ट है कि मेरी बात वहां जाके कट जाती है जहां पर कि मेरी ही वो अवधारणा काटी जाती है और प्रचारित किया जा रहा है कि राजद में जा रहे हैं, राजद में जा रहे हैं। तो अच्छा भैया, राजदे में जा रहे हैं तो राजद वाले आपको क्यों नहीं बुला रहे हैं? राजद वाले भी तो किसी का कद बढ़ा उड़ा देखे होंगे तभी तो बुला रहे होंगे ना। बुला तो कोई भी सकता है, जाना नहीं जाना तो वो मैं नहीं जा सकता हूं। जिनको जाना था वो पहले जाके मुंगेर में दिखा चुके, वो ये ना बोले मुझे जाना नहीं है। जिन्होंने जो गए हैं वो तो पूरी जनता जानती कि किनके यहाँ से लोग गए हैं राजद में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश जैन है, मैं भारतीय जनता पार्टी मुंगेर का जिलाध्यक्ष हूँ।